हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और कपड़े धोने से हो रही है। तो सुबह के जो भी काम थे, चाय नाश्ता और झाड़ू वगैरह जो भी सुबह का काम था वो हो चुका है। खाना पीना भी हमारा हो गया है। तो आज हमने ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट की है और सुबह के जो भी काम थे वो हो गए थे। तो आज हमने खाने में बनाई थी खिचड़ी, दाल वाली खिचड़ी बनाई थी। तो आज खिचड़ी खाने का मन था तो हमने खिचड़ी बना ली, क्योंकि सर्दी तो जाने वाली है नहीं और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धूप पे बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो वैसे हम जल्दी चावल नहीं बना रहे हैं इस समय, पर आज बहुत ज़्यादा मन था खिचड़ी खाने का तो हमने खिचड़ी बना ली। तो जल्दी से जो है बन गया था खाना पीना हमारा। खिचड़ी में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है कुकर में, तो जल्दी से बन गई थी। और खा पी कर हस्बैंड जी चले गए हैं दुकान पर। उसके बाद हमने अपना घर का काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। तो हमारे कपड़े जो हैं 2-3 दिन के पड़े हुए थे बच्चों के। हम धूप का इंतज़ार कर रहे थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए हमने जो है कपड़े इकट्ठा कर रखे थे बच्चों के। समझ चला के जो है जल्दी जल्दी से कपड़े धुल लिए थे और उसके बाद में धुले थे बर्तन। तो बर्तन धुलने के बाद में लगाएंगे झाड़ू। तो पूरे भीग तो गए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर भी हमने सोचा कि नहाने को है तो सारा काम करके ही नहाएंगे। तो इधर जो है बर्तन भी धुल ले रहे हैं और उसके बाद में झाड़ू लगाएंगे, फिर जो है नहाएंगे। क्योंकि भीग तो पूरे गए हैं, हमने सोचा पहले झाड़ू ही लगा लेते हैं, उसके बाद में जो है नहाएंगे। तो इधर जो है बर्तन वगैरह हमारे धुल गए थे और उसके बाद लगाने लगे हैं झाड़ू। तो लाइट भी चली गई थी, पानी हमने भर के रख लिया था नहाने के लिए। तो जो हमारा मेन काम था वो हो चुका है, जो कि कपड़े थे हमारे, क्योंकि ऐसे धुलते नहीं बनता है गरम कपड़े। जो है समर चला लेते हैं तो जल्दी से धुल भी जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता है। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है धुलने में। तो निरमा में भिगो के रख देते हैं, जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं और समर चला के जल्दी से धुल भी जाते हैं कपड़े। तो इसीलिए हमने पहले कपड़े धुले थे और बाद में जो है झाड़ू बर्तन किया था हमने। तो बर्तन धुल के रख दिए हैं, उसके बाद में झाड़ू लगा रहे हैं और पूरे भीगे हुए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पे जो है सभी लोग अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। और इधर दीदी सामने बना रही हैं खाना, जो कि आज बिटिया अपने जा रही हैं ससुराल, अपने जाने वाली हैं। तो उन्हीं के लिए जो है वो कठरिया जो बनाई जाती है वही बना रही हैं, पूड़ी कचौड़ी। तो वो चूल्हे पर बना रही हैं और इधर हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो बस जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में नहाएंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, पूरे भीगे हुए हैं। और ये पन्नी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फैल जाती हैं, बच्चे फैला देते हैं। तो इधर जो है आग जलाने के लिए पन्नी एक तरफ रख दी है, घूरे पे नहीं फेंकते हैं क्योंकि ये सड़ती तो है नहीं। और जब घूरा जो है डाला जाता है खेतों में तो सारी पन्नी जो है बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं घूरे पर। तो इनको जो है पहले से ही निकाल के रख देते हैं, जब भी झाड़ू लगाते हैं तो ये आग जलाने के काम में आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है झाड़ू हमारी लग गई है और उसके बाद में नहाकर और आज जो है मैं फिर उसके बाद जो है बिटिया जाएंगी। तो हमने कहा पहले झाड़ू लगा दें, क्योंकि कोई भी मेहमान आए घर में और जाने के बाद में झाड़ू तुरंत नहीं लगाई जाती है। तो इसीलिए जो है हमने झाड़ू पहले ही लगा दी थी। तो हमने कहा ये चली जाएंगी, उसके बाद में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब तक मेहमान अपने घर ना पहुंच जाएं तब तक मतलब झाड़ू नहीं लगाई जाती है। तो बस इसीलिए जो है पहले ही झाड़ू लगा लेते हैं जब भी कोई जाने वाला होता है। तो बिटिया आज जो है चली जाएंगी और तो झाड़ू हमारी लग गई है, कूड़ा भी भर के फेंक देते हैं गोरे पर और उसके बाद में नहाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नहाकर हम आ गए हैं और सारे कपड़े जो है धुल के डाल दिए हैं। तो पहले कपड़े फैला देते हैं तो इनका पानी भी निचोड़, और अगर धूप निकल आएगी तो जो है डाल देंगे खटिया पर, तो हवा थोड़ी बहुत लग जाती है, जल्दी से सूख जाते हैं। तो जब तक जो है पानी निचोड़ जाएगा। और बच्चों के ही हैं सारे कपड़े, हस्बैंड जी के थे, बच्चों के थे और सभी के मोजे भी थे धुलने के लिए। तो आज हमने मोजे भी धुल दिए हैं सभी के। तो बच्चों के जो है ढेर सारे मोजे रखते हैं हम, क्योंकि एक जोड़ी धुल दें तो पहनाने के लिए बने रहते हैं।
तो इसीलिए जो है आज हमने 2-3 जोड़ी धो दिए हैं, बच्चों के भी और अपने भी धुले थे, हस्बैंड जी के भी धुले थे। और क्योंकि कपड़े कितने भी हों सर्दी में वो भी कम पड़ जाते हैं कभी कभी जब धूप नहीं निकलती है। तो यहाँ पर जो है जगह बिल्कुल भी नहीं है कपड़े डालने के लिए। यहाँ पे दीदी के भी कपड़े फैले हुए हैं, तो हमने एक के ऊपर एक करके डाल दिया है, एक जगह इकट्ठा ही डाल दिए थे ताकि पानी ही निचुड़ जाए। तो पानी निचुड़ जाएगा, वैसे सूखेंगे तो वैसे भी नहीं, जगह भी नहीं है डालने के लिए, तो ऐसे ही डाल दिए थे। जितने में रस्सी खाली थी उतने में फैला दिए थे, बाकी के कपड़े जो है ऐसे ही डाल दिए थे हमने। और सर्दी की वजह से जो है काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे सारे काम हमारे घर के हो गए हैं। तो यहाँ पे बिटिया हो गई हैं तैयार जाने के लिए, तो ये जा रही हैं। तो यहाँ पे पहले इनके पैर वगैरह छू लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पे जो है, और हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आता है तो जैसा जिसके पास बनता जुड़ता है वैसे ही दक्षिणा देकर पैर छूते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे हमने भी पैर छू लिए हैं बिटिया के। तो हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, कहीं कहीं पर जो है बेटियाँ मम्मी पापा के पैर छूती हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बेटियों के पैर छुए जाते हैं कोई भी मेहमान आता है। तो यहाँ पे जो है ये बिटिया का बाबू है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए। तो ये शैतानी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों को भेज देते हैं और उसके बाद में आग तापेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और हमने आग तो बिल्कुल भी नहीं ताप पाई है। नहाने के बाद में बस ये भी चल पड़ी थी, तो हमने कहा इन लोगों को भेज ही देते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। तो थोड़ा वहाँ चाची के द्वारे तक भेजने जाएंगे, तो वहीं पे मोटरसाइकिल पे बैठकर जाएंगी। तो यहाँ चाची के द्वारे तक गए थे, वहीं पे भैया मोटरसाइकिल लेकर खड़े हुए हैं, ये देखिए। और ये है हमारी ननद जी जो कि आई हैं बाज़ार करके, गिफ्ट वगैरह लेने के लिए गई थी, क्योंकि हमारे गांव में शादी है पड़ोस में, तो उन्हीं के लिए गिफ्ट लेने गई थी। ये बाज़ार से अभी ही लौटी हैं। और ये घर है हमारी चाची का, और ये हमारी चाची है जो शॉल ओढ़े हैं। तो ये हमारी चाची जी का घर है। तो इधर ही यहीं पे सभी लोग, कोई भी मेहमान आता है तो यहीं पे बस आके बैठते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे ये भी बिटिया के पैर छू रही थी, और ये दोनों लोग चाची की बहुएं हैं, यानी कि हमारी जेठानी जी हैं। तो ये भी सभी लोग पैर छू रहे हैं। और इधर हमारे आर्थर भी रो रहे थे बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए। ये भी सोच रहे थे कि हम भी जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। कोई भी मोटरसाइकिल लेकर निकलता है तो रोने लगते हैं। तो यहाँ पे बिटिया पहुँच गई थी अपने घर, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, फरुखाबाद में ही है इनका ससुराल। तो ये पहुंच गई थी। उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगानी शुरू कर दी है, शाम वाली झाड़ू हमारी लग रही है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मौसम वैसा की वैसा ही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, ऐसा लग रहा है कि सुबह हो। तो बहुत मतलब तेज़ वाली ठंड है। और इधर हमारे ढोलू मोलू खेल रहे हैं। तो इनका तो बिल्कुल भी बैठना ही नहीं होता है, आग जलाओ तो कहो अगर इनको तपा दो गोदी में लेकर तो बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं और खेलने में लगे हुए हैं। बच्चों को जो है सर्दी महसूस ही नहीं होती है, जानते ही नहीं है सर्दी क्या है क्या नहीं है, दौड़ते रहते हैं ना, तो इनको सर्दी का एहसास ही नहीं होता है बच्चों को। और हाथ इनके इतना ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। गोदी में लेकर बैठो तो तब भी नहीं बैठेंगे कि इनको तपा दो आग वगैरह, तो ये बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे ये मोरम लेकर बैठे हुए थे खाने के लिए। तो अगर देख ना पाओ तो ये मोरम भी खाने लगते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ये तो नहीं जानते हैं ये क्या है क्या नहीं है। तो मोरम लगी हुई है तो भाई ये कभी कभी जो है खाने लगते हैं। तो भाई यहाँ पे लिए बैठे हैं मोरम खाने के लिए, तो हमने फेंक दी थी, रोने लगे थे बैठकर। तो इधर झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और उसके बाद में आग तापेंगे जलाकर दोबारा से। आग भी बुझ गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि जो है उधर भेजने के लिए चले गए थे। तो फिर आग जब तक बुझ गए थे फिर जलाई ही नहीं। तो हमने सोचा जब तक काम वगैरह कर लेते हैं उसके बाद में ही आग जलाएंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।